वेलकम बैक टू ई एकेडमी। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने पीरियोडिसिटी चैप्टर में, मतलब जो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है उसमें पीरियोडिसिटी वाला जो टॉपिक चल रहा है उसमें एक एक करके प्रॉपर्टीज़ हम ले रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने से रिलेटेड है एंथैल्पी, यानी कि एनर्जी। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको क्या करना पड़ा था, एक न्यूट्रल एटम को आपको आयोनाइज करना पड़ा, आयन में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी। यहाँ क्या है इसका, वहाँ पे कैटायन बन रहा था ना, यहाँ है आपका कि अगर सपोज करो कोई आपका एटम, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लूज कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। वहाँ पे आपका सबसे आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो था उसको हटाना था, यहाँ पे आपने क्या करना है, इंक्लूड करना है। सो आप अगर ये समझो कि जैसे सपोज करो क्लोरीन वाला आपका एटम है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, ठीक है, एंड 3 शेल है ना उसमें, 3s वाला केस आएगा। सो 3s 3p5, उसको एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है बिल्कुल नियरेस्ट नोबल गैस वाली हो जाएगी। तो नेचुरली नोबल गैस हम मानते हैं कि स्टेबल है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहने का मतलब है कि वो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, है ना। सो बेसिकली ये एक तरह से आप ये कह सकते हो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन, यू कैन से आइसोलेटेड गैशियस। ये वर्ड याद रखना कि आइसोलेटेड गैशियस एटम का है, क्योंकि इससे अगली जो प्रॉपर्टी है वो बॉन्डेड स्टेट के लिए। बॉन्डेड स्टेट मतलब कोवलेंट बॉन्ड को, यानी कि आपका कोई मॉलिक्यूल है, बॉन्ड बना हुआ है, वहां पे है। ये आपकी आइसोलेटेड गैशियस एटम की है कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनायन में कन्वर्ट होता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि आपका सिस्टम स्टेबल हो रहा है। जब एनर्जी रिलीज होती है ना, यानी एनर्जी रिलीज होने का मतलब कि उस सिस्टम की एनर्जी, अपनी जो एनर्जी थी वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर दी, रिलीज आउट कर दी। तो किसी भी सिस्टम की मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ठीक है। सो हम इसके लिए क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम, एक तो न्यूट्रल होगा ऑब्वियसली क्योंकि उसमें कोई और चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हो तो, सक्सेसिव की बात नहीं करी मैं, सक्सेसिव इसके बाद आएगा, ठीक। व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैशियस एनायन, ठीक। पहली बात है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड दूसरी बात क्या है, आइसोलेटेड है आपका वो गैशियस एटम और गैशियस एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन ही कर लेते हैं। इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, that amount of energy released when, क्या होगा, when a neutral gaseous atom, neutral सॉरी isolated, neutral के बाद एक वर्ड आना चाहिए isolated, isolated वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। gaseous atom gains an electron, है ना, gains an electron to get converted into, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, gaseous anion, ठीक। तो ये आपकी एनर्जी एंथैल्पी, आप इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा H, और यहाँ नीचे लिखा होता है Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। ये तो बात आ गई आपकी, सपोज करो जहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जा रहा है, स्टेबल हो रहा है। कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जो ऑलरेडी स्टेबल होंगे, वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, तो उसके केस में क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। सो इस केस में नॉर्मली आपका जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पे क्या होगा, आपका डेल्टा Eg क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इन केस जैसे कि आपका है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेंगे, है ना। क्यों, अपना सिस्टम जो ऑलरेडी स्टेबल है वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्टर्ब करना चाहेंगे। और दूसरी बात है आपका वो जो कोर है, कोर मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का पूरा सेट है वो सारा कंप्लीट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पे, है ना। उसको लाने के लिए अगर आप उसी जगह में लाना चाहते हो तो वही बात हो गई कि एक रूम में जितने बेड्स हैं, जितने लोग सो रहे हैं उतने ही एकोमोडेट हो सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करना होगा तो आपको शेयरिंग करवानी पड़ेगी।
शेयरिंग करवाने के लिए समझौते करने पड़ेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आपको अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, स्पेस नहीं है, तो आपको अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। उस केस में क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है ना, उसका बिल्कुल अपोजिट है। आयनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती थी, एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे नॉर्मली अगर आपका हो तो एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कोई एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन में कन्वर्ट हो रहा है एंड वो स्टेबल हो रहा है। फाइन। तो ये तो बात हो गई मेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। इसकी भी आपकी जो वैल्यूज मैंने बता दी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक और टर्म आती है, बुक्स में लिखी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ए ई से करते हैं, कई बार ई ए भी लिखा होता है कई जगह। सो क्या है एक्चुअली ये, अगर हम नॉर्मली सोचें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बिल्कुल आम इंसान की भाषा में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब उसकी एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है, ये और ये, इन दोनों का आपस का एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सिर्फ साइन में चेंज है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, साइन में चेंज है। दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ, यानी कि उसका आप नेगेटिव साइन कह दो, किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। जैसे सपोज करो मैं ये लिखना चाहूं, डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ई, और कुछ और भी रिलेशन है। वो और रिलेशन जो प्लस साथ में, एक्चुअली प्लस साथ में 5/2 RT है, वो रिलेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये चीज जो है ये मेन आपको जानना पड़ेगा कि साइन आपका जो, जैसे सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव बोल रहे हैं ना, तो वहां पे वो चीज पॉजिटिव होगी। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं ये मानूं, आप ये इस तरह से समझिए कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी कितनी है। कोई आपका एटम अगर इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर पा रहा है, उसकी गेन करने की क्षमता है कि वो गेन करके स्टेबल हो जाए, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यस, उसकी तरफ से हाँ है, पॉजिटिव है वो, है ना, पॉजिटिव है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और अगर दूसरा केस हम कह रहे हैं जैसे नोबल गैस में, कि उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता नहीं है, नहीं है मतलब कि वो नहीं गेन कर सकता, उसकी तरफ से क्या है, ना है। सो क्या बन जाएगा वो, नेगेटिव, ठीक है। जो चीज यहाँ पे पॉजिटिव थी ना, जैसे नोबल गैसेस के केस में, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या था कि वहां पे आपको, यहाँ पे एक्चुअली ना इंथैल्पी की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। ये एनर्जी है, वो एबिलिटी है। एनर्जी जब तो आपको रिलीज हो रही है नेगेटिव होगी, जब एब्जॉर्ब हो रही है यानी अपनी तरफ से देनी पड़ रही है पॉजिटिव होगी। फाइन। एनर्जी के तो यही आपके साइन कन्वेंशन है। ये एक्चुअली सिर्फ खेल किस चीज का है, साइन कन्वेंशन का, कि थोड़े थोड़े आपके दो डिफरेंट जगह साइन कन्वेंशन हैं, थर्मोडायनेमिक रूल्स के कारण अलग एंड वैसे अलग, ठीक। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एबिलिटी की। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है मतलब न्यूट्रल एटम, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी वो इस चीज को लेके पॉजिटिव है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और अगर नहीं कर पा रहा तो हम क्या बोलेंगे कि वो इस चीज को लेके नेगेटिव है, ठीक है। तो इन केस अगर आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड MCQ कंसेप्चुअल कुछ भी आए तो अपना माइंड आप क्लियर रखिएगा। जैसे सपोज कीजिए नोबल गैसेस का केस ले लेते हैं। नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव। मतलब उसकी, नोबल गैसेस की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता नहीं है, नेगेटिव है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको वो चीज़ याद रहे, माइंड में बैठी रहे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सक्सेसिव। जैसे आपका वहां था ना सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, यहां पे भी आपका सेम नेक्स्ट क्या जाएगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। सो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, क्योंकि हम कई सारी करेंगे ना, एंथैल्पीज क्या होगा वो, कि जैसे वहां पे था ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, आयनाइजेशन एंथैल्पीज में यही था ना। यहाँ पे क्या करोगे, पहला एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा करवाया। जैसे सपोज कीजिए कोई आपका न्यूट्रल एटम था, है ना, मैंने उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, क्या बन गया वो, A नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कराया हमने, A नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन गेन करवाया A2 नेगेटिव बनवाने के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, एक ऐसे न्यूट्रल एटम में नहीं आ रहा है, एक ऐसी जगह आ रहा है जहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है।
तो यानी ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शंस करेंगे ना, उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए पहले केस में तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी इसकी, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव, ठीक है, कंपैरेटिवली आपकी। या फिर कुछ केस ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज करो ऑक्सीजन का केस है, वहां पे आपको वैसे भी आपका, अगर आप ये देखो ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको एनायन में ऐड करवाना है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस तो आएंगी ही आएंगी, उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सो याद रखिए कि सक्सेसिव आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो क्या होती जाएंगी, पॉजिटिव। क्लियर? इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, H1 डेल्टा Eg H2, फाइन। सो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे, वहां पे तो हमने ट्रेंड लिखा था ना, ग्रेटर देन लेस देन वाला, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, इस तरह से होगी, ठीक है। यानी कि जितनी ज्यादा पहले एनर्जी रिलीज हो रही थी, पहली बात तो एनर्जी रिलीज होना बंद हो गई, उसके बाद आपको क्या होता जाएगा, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सेकंड के बाद जब अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन डलवाना हो, आपको ऐड करवाना हो, तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ये है आपका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स में देखो आपका पहला तो वही है, देखो दो या तीन आपके फैक्टर सब वही कॉमन है, 3 ही है टोटल। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को अगर आप इस तरह से समझो, कोई आपका छोटा एटम है ना, बहुत छोटा ना हो, ठीक ठीक साइज का, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन टू बड़ा एटम। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज कीजिए एक है आपका ये केस है ना, और एक है आपका 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, न्यूक्लियस से अगर आपका बाहर, सबसे बाहर वाला डिस्टेंस ज्यादा दूर हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन आपको गेन करवाना है अंदर की तरफ, उसके ऊपर मतलब न्यूक्लियस का पुल क्या होगा, कम होगा, है ना। साइज आपका अगर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ क्या होती जाएगी, कम। तो उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में इंक्लूड करवा पाना या ऐड करवा पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल, ठीक है। जैसे जैसे यार, मतलब सीधी सी बात है, ज्यादा डिस्टेंस उस इलेक्ट्रॉन को कवर करना पड़ेगा तो मुश्किल होगा ना उसके लिए, छोटा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो आसान वाली चीज होगी। इसलिए हम क्या कहेंगे, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, atomic size increases, electron gain enthalpy becomes less negative। अब मैं ये समझाती हूँ कि इसका लेस नेगेटिव का मतलब क्या है। लेस एंड लेस नेगेटिव का मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में मेहनत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है। हमने नॉर्मल क्या डेफिनेशन कही थी कि एनर्जी रिलीज होना, इसे कहा था ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर उस इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने में मुश्किल हो रही है ना, तो धीरे धीरे पहले तो क्या होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी, एक से जैसी आएगी कि एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। तो उसी चीज के लिए कहा जा रहा है, जैसे वहां आप नॉर्मली कहते थे ना, ट्रेंड जब आप पढ़ते हो इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हम ऐसे बोलते हैं, लेस एंड लेस नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव, ठीक है, कि और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी या और ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती जाएगी। क्लियर? इसीलिए हमने क्या लिखा कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, यानी कि साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। क्यों? तो मैंने आपको रीजन दे दिया, ड्यू टू, क्या बताया था मैंने आपको, वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इसके बाद एटॉमिक साइज के बाद, सो ड्यू टू वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं, ये तो फैक्टर हो गया आपका न्यूक्लियस साइज का, सॉरी एटॉमिक साइज का। सेकंड फैक्टर अगर मैं लेती हूं न्यूक्लियर चार्ज का, तो इसके अपोजिट हो गया ना वो, जो आपका फैक्टर एटॉमिक साइज का आ रहा है, जो आपका मतलब एटॉमिक साइज में आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीजें, उसका बिल्कुल अपोजिट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज में, कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना आसान है, क्योंकि अंदर से एक फोर्स ऑलरेडी लग रही है जो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, तो आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डेल्टा जिसे मैं लिख देती हूँ एज इट इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव, डेल्टा HEG मोर नेगेटिव। आई होप आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। 2 फैक्टर्स हो गए,
तीसरा फैक्टर मैं यहाँ लिख रही हूँ, तीसरा फैक्टर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ एंड फुली फिल्ड, इसको रब कर देती हूँ अदरवाइज आपको डाउट रहेगा, ठीक है। ये हम रब कर देते हैं, इंटरमिक्सिंग ना हो क्योंकि, ओके, है ना। सो एग्जैक्टली हाफ एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब हो गया, अब अगर कोई एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होगा या फुली फिल्ड होगा तो क्या होगा, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल, कोई सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही मुश्किल। सो डेफिनेटली इसके केस में भी क्या होगा, आपकी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आपका केस आएगा पॉजिटिव वैल्यूज, डेल्टा HEG वाली पॉजिटिव वैल्यूज। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन, बिकॉज क्या बोलोगे, हाफ एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर वेरी स्टेबल एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। सो इसीलिए आप बोलोगे इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आपकी इस केस में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेस नेगेटिव नहीं बोलोगे आप, क्योंकि यहाँ तो एनर्जी रिलीज हो ही नहीं रही है भाई। एक सिस्टम आपका जैसे नोबल गैसेज है, ठीक है, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, सपोज करो नाइट्रोजन वाला केस, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये मत सोचना कभी भी कि लेस नेगेटिव या लेसर नेगेटिव आप बोलो इसको, ठीक है, इसको हम इन जनरल कंसिडर करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेम ट्रेंड डिस्कस करना है ना, ट्रेंड एंड यस, ट्रेंड भी आपका ऐसा ही होगा जैसे आप इंक्रीज डिक्रीज बोलते थे ना, यहाँ क्या होगा, लेस एंड लेस नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेंड। सो वेरिएशन या ट्रेंड हम पहले डिस्कस करते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड सपोज कीजिए मैंने कंसीडर किया कि हम लिथियम वाली साइड यानी ग्रुप 1 वाली साइड से स्टार्ट करते हैं और किस तरफ जा रहे हैं, लास्ट में हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस की तरफ। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, मतलब कौन अच्छे से इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, नेचुरली हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। एंड डेफिनेटली जैसे सपोज कीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ लिथियम है, नीचे सोडियम है, पोटेशियम, ओके, मैं थोड़ा सा इसलिए भी ले रही हूँ कि आपको इजी हो जाए, ठीक। एंड यहाँ था आपका BCN, ये बीच में गैप है, BCNOFNE, ठीक है। यहाँ आपका आ गया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन यहाँ पे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, सॉरी, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। वैसे चलो आपको लिखना चाहते हो तो इतना काफ़ी है, क्योंकि हमें जितनी एक्सेप्शंस या जो भी डिस्कस करना है वो भी इतने में आ जाएगा। सो अगर आप लिथियम से मूव कर रहे हो फ्लोरीन तक, अभी आप नोबल गैसेस छोड़ देना, फ्लोरीन तक जस्ट, या सोडियम से मूव कर रहे हैं हम क्लोरीन तक, तो आपको ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन गेन करवाना आसान होता जाएगा या मुश्किल। जैसे जैसे आपका नोबल गैस पास आती जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट कितने रह जाते, कम रह रहे हैं ना, पहले तो आपके ज़्यादा थे, उसके केस में यहाँ देखो खाली 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 3। सो इसका मतलब हैलोजेंस तक पहुँचते पहुँचते हमें इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना आसान होता जा रहा है, यानी अगर आसान हो रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बढ़ती जाएगी। सो अलोंग द पीरियड यानी यहाँ आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू कैसी होती जाएगी, more and more negative as we move from left side to right side in the periodic table or along the period. The value of electron gain enthalpy becomes more and more negative, ठीक है। और आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, बिकॉज क्या बोलोगे, जैसे सपोज एग्जांपल ले लो, हैलोजन का एग्जांपल ले लेना, बिकॉज इन दैट केस मोर एंड मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। क्यों होगी, बिकॉज आफ्टर दैट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद क्या होगा, इट अटेन्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से आपका एक चीज और क्या क्लियर हुआ, हैलोजेंस की मोस्ट नेगेटिव, अगर हम ऐसे बात करें तो यही होगा ना, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। क्लियर। अच्छा, अभी ग्रुप वाला जो केस है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। उसके बाद आपका आया, सपोज करो इस केस में, फाइन, इस केस में इतना ही है। अब हम करते हैं वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, क्योंकि जो आपके एक्सेप्शंस हैं वो ग्रुप वाले केस में ही है, ठीक है ना। अलोंग द ग्रुप नहीं, सॉरी, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप,
डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ना आप एक्सप्लेनेशन में मोर एंड मोर नेगेटिव में अलोंग द पीरियड में ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियस, ऑब्वियसली आप फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करोगे। कैसे होगा कि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना आसान होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं ना वो ट्रेंड में या कहीं भी आंसर में हमेशा इंक्लूड होते हैं टू एक्सप्लेन दैट। क्लियर। अब जैसे अलोंग द पीरियड है वैसे ही देखिए डाउन द ग्रुप में क्या हो गया, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा आपका डाउन द ग्रुप। ये आपको पता है, दोनों चीज इंक्रीज कर रही है, लेकिन दोनों में से एक फैक्टर डोमिनेट करता है। क्या है वो फैक्टर? एटॉमिक साइज। ये मैंने ग्रेटर देन जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि आपका ये फैक्टर डोमिनेट कर रहा है ओवर द न्यूक्लियर चार्ज। तो अब ये डोमिनेट कर रहा है तो मतलब एटॉमिक साइज आपका जैसे नॉर्मली जिसकी वजह से आपका इफेक्ट जो आता होगा वही होगा। तो एटॉमिक साइज हमने क्या पढ़ रखा है कि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना मुश्किल होता है। सो इस केस में दोनों का जब आप कंबाइंड इफेक्ट देखते हो ये डोमिनेट कर रहा है, सो नीचे जाते जाते मतलब डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल होता जा रहा है मतलब कि एनर्जी रिलीज कम होती जाएगी, सो लेस एंड लेस नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो बात हो गई अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप की। अब बात आती है एक्सेप्शंस की। देखिए एक्सेप्शन और एक्सेप्शंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट तो ये कि हैलोजन की सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है डेल्टा एच ई जी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। दूसरा पॉइंट क्या था? नोबल गैसेस वाला, वो भी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। नोबल गैसेस की पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका हो गया नोबल गैसेस, पॉजिटिव लिख दे रही हूँ मैं खाली, नोबल गैसेस पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी। ठीक, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूजन है पूरे इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। क्लियर। तीसरा पॉइंट जो है वो एक्सेप्शन है। देखिए यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। नॉर्मली अभी अभी हमने क्या पढ़ा, डाउन द ग्रुप यानी टॉप से बॉटम नीचे जाते जाते वैल्यू क्या होती जाती है? लेस एंड लेस नेगेटिव। बट यहाँ से यहाँ यानी जाते टाइम सल्फर की लेस नेगेटिव होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, क्लोरीन की लेस नेगेटिव होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, बट एक्चुअल में इसका केस उल्टा है। ठीक है, लेस नेगेटिव इन दोनों की है अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में। ठीक है, अगले एलिमेंट्स खाली यहीं तक ट्रेंड है, इसके आगे का नहीं है ट्रेंड, इसके नीचे नहीं है, सिर्फ यहीं तक है। फर्स्ट आप जो ये वाला आपकी रो है, इससे जब आप नेक्स्ट रो में आते हो सिर्फ यहीं तक ये सीमित है, इसके नीचे नहीं है। और रीजन क्या है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन साइज में बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? साइज स्मॉल, और साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, सो आपने जस्ट इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर एंड क्लोरीन, उससे इनकी वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो लेस नेगेटिव होनी थी। ठीक है, होनी किसकी चाहिए थी? नीचे वालों की, लेकिन इनकी लेस नेगेटिव है क्योंकि इनका साइज छोटा है। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसको लाने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्रिएट होती हैं एंड उस तरह की फोर्सेस को, जो आपकी रिपल्सिव फोर्सेस हैं, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो वही आपकी ओवरऑल जो वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आनी चाहिए थी वो क्या हो गई? लेस नेगेटिव हो गई। ठीक, सो इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारी मोस्ट नेगेटिव कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की। ये पॉइंट याद रखना, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर लिए? एक हमने ये एक्सेप्शन किया। हाँ, वन थिंग मोर, एक एक्सेप्शन और है। तो एक एक्सेप्शन आपकी देखिए और है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। आपको पता है नाइट्रोजन के केस में क्या है एग्जैक्टली? हाफ फिल्ड, एंड ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड आता है। यहाँ P3 है ना, वहाँ P4 है, तो यहाँ पे आपका तीसरा फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा। तो इन केस अगर क्वेश्चन में सपोज करो ऑप्शन आता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा नेगेटिव है, तो आपका आंसर किसका आएगा? ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी ऑक्सीजन की, एंड नाइट्रोजन की स्लाइटली पॉजिटिव आएगी। स्लाइटली पॉजिटिव कह रही हूँ मैं, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, क्योंकि वो नो डाउट इलेक्ट्रॉन गेन तो कर ही सकता है, बट ज़्यादा सिस्टम स्टेबल है तो उसको थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन गेन करवाने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो नाइट्रोजन के केस में वैल्यू क्या आएगी? स्लाइटली पॉजिटिव।
है ना। एंड ऑक्सीजन के केस में अगर हम कंपेयर करें नाइट्रोजन के साथ तो हाईली नेगेटिव। बाकी अदरवाइज आगे आगे आप मूव करते जाओगे तो फ्लोरीन की नेचुरली उससे भी ज़्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये आपके टोटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन करी हमने, फिर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज करी, देन उनके ट्रेंड्स किए, फैक्टर्स किए, एक्सेप्शंस जो थी वो किया। सो दिस होल कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में ना हमें दिक्कत नहीं होती थी, इंक्रीज डिक्रीज वो चीज़ें इजी थी। यहाँ पे आपका क्या है, वो नेगेटिव पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं, इंटीजर लाइन जो है आपकी सेंटर में 0 होता है, इधर पॉजिटिव है, अगर इधर नेगेटिव है तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे सपोज करो -1 -2 -3 ये -4, तो -4 वाली वैल्यू क्या है, कम है ना इन कंपैरिजन टू क्या बोलते हैं, अगर उसकी आप मैग्नीट्यूड की बात करो कम हुआ ना। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए विच हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ कुछ नहीं बोला हुआ, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव। हायर का मतलब क्या है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन पॉजिटिव। हायर का मतलब यही हुआ ना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके सपोज करो किसी एग्जाम में मार्क्स आए हैं 5, या फिर अब मैं बोलूँ कि मार्क्स आए हैं -4, तो आप किसको हायर मार्क्स बोलोगे, 5 को बोलोगे ना। तो इस जगह अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा है, हायर या लेसर की फॉर्म में, देन आपको ये इंटीजर लाइन वाले जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है। तो क्या डिसाइड करेंगे, देखिए पहला पार्ट है ऑक्सीजन एंड सल्फर नेगेटिव। पहली चीज़ ये न्यूट्रल है, ये एनायन है, तो जाहिर सी बात है हमने क्या पढ़ रखा है, एनायन को एनायन में यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसके केस में क्या होगी वैल्यू, पॉजिटिव, इसके केस में नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन ज़्यादा है, ये। सो इसका ट्रेंड क्या आ जाएगा, ठीक है, यस एस नेगेटिव। अच्छा अब दूसरा केस आपका आता है दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव एंड एस नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव। इसका मतलब दोनों की कोई इलेक्ट्रॉन दोनों के केस में गेन करवा पाना मुश्किल है, दोनों में ही पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए। लेकिन हमें ये देखना है कि किसकी ज़्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी। अब आपने एक वो किया था ना, एक्सेप्शन की थी, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर एंड फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। मैंने क्या बताया था वहाँ पे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, वहाँ पे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना होता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ज़्यादा हो जाती हैं, यही बताया था ना। तो यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट नेचुरली अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि साइज तो आपका ऑक्सीजन सल्फर का अगर कंपेयर करो वही बात आ गई ना। यहाँ पे भी बेशक एनायन है, साइज तो छोटा ही है। अब इनफैक्ट ऑक्सीजन और ऑक्साइड जो आपका ये आयन आया, इसका साइज एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, साइज उतना ही था आपका। एक इलेक्ट्रॉन और आप एक्स्ट्रा अगर लेके आ रहे हो, यानी यहाँ पे 2 नेगेटिव लाना चाह रहे हो, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ जाएंगी। सो इसके केस में ये ज़्यादा मोर पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, ठीक है, और ये लेस पॉजिटिव। सो आंसर आ गया ये, यानी कि ओ नेगेटिव की आपकी हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एस नेगेटिव। अब देखो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव वाली वैल्यू ऐसे सोचते हैं, मोर एंड मोर नेगेटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव, वो आपका एक अलग तरीका है। आपको देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है। हायर एंड लोअर पूछा होगा तो आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाना है, इंटीजर लाइन वाला। क्लियर। आयनाइजेशन एंथैल्पी में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज वहाँ पे आपको पता ही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन ही है, देनी ही है, वहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ही है, केस ही एक है। यहाँ पे दोनों केसेस आ रहे थे, इसलिए मैंने इसका स्पेशली क्वेश्चन लिया ताकि बच्चों को, आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सो हमारी इसके साथ एक और प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। 3 प्रॉपर्टीज कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी इलेक्ट्रॉन, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, अब नेक्स्ट आपका आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में भी जरूर आइएगा। कॉन्टिन्यूटी में सारे लेक्चर्स पढ़िए, क्योंकि जब तक आप कॉन्टिन्यूटी में नहीं पढ़ते हैं आपका खुद का भी मोमेंटम ब्रेक होगा एंड कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर नहीं होंगे। तो पूरा आपका चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, उसके लिए आपको रेगुलर स्टडीज करनी पड़ेगी। फाइन। सो टिल देन आप जो भी चैप्टर है अच्छे से रिवाइज करते रहिए, एंड आई होप आपको मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स सब जगह शेयर कीजिए। एंड यस, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप लोग नए हैं। बेल आइकन को नीचे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही आपका ये प्रीमियर आप या कोई भी वीडियो आपकी आती है तो आप उसका रिमाइंडर ऑन कर सकें, या फिर बेल आइकन प्रेस रहेगा तो आपको हर नोटिफिकेशन आएगी एंड कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।